गुड इवनिंग सभी को। मैं आज एक हॉट टॉपिक का चर्चा करने जा रहा हूं जो वर्तमान समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और उस टॉपिक का नाम है ब्लैक फंगस। उस टॉपिक का नाम क्या है? ब्लैक फंगस। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है, ब्लैक फंगस आपको मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं, ब्लैक फंगस अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है उसका उपचार क्या है, इलाज क्या है, ब्लैक फंगस जब हो जाती है तो किस जांच प्रक्रिया द्वारा ये पता चलता है कि ये व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो गया है। ये सारी बातें पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। गौर से देखेंगे या सुनेंगे शुरू से अंत तक तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि ब्लैक फंगस क्या होता है। तो आपको हम बता दें, ब्लैक फंगस एक प्रकार का संक्रमण या रोग का नाम है। ब्लैक फंगस एक प्रकार के संक्रमण या रोग का नाम है। अब ये रोग का नाम है तो किसके कारण होता है? तो ये होता है एक फंगस के कारण। ये रोग जो होता है एक फंगस के कारण, और फंगस मीन्स कवक, फंगस मीन्स कवक, और वो कवक का नाम है म्यूकर। वो कवक का नाम क्या है? म्यूकर। तो ये क्लियर हो गया कि ब्लैक फंगस म्यूकर नामक कवक के कारण या फंगस के कारण होता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि ब्लैक फंगस किस फंगस के कारण या किस कवक के कारण होता है? तो म्यूकर। ऐसे कवक को या फंगस को फफूंद भी बोला जाता है या फफूंदी भी बोला जाता है। तो ये ब्लैक फंगस क्लियर हो गया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ब्लैक फंगस के अन्य नाम भी है। ब्लैक फंगस को आपको म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है या जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता है। और ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है? तो किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस यदि हो जाती है तो उसको बुखार आ जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, आंख लाल हो जाते हैं, जबड़ा और दांत सड़ने लगते हैं। आपको गौ करेंगे, इतना ही नहीं, मुंह से रक्त का वोमिटिंग होता है, वो सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। ये ब्रेन को भी आपको गला सकता है आपका ब्लैक फंगस ये रोग। इस रोग में ब्रेन भी आपका गल सकता है, सड़ जाता है, और अंत में ये जानलेवा हो जाती हैं और इससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ब्लैक फंगस से इतना खतरनाक है। लेकिन डरने की बात नहीं है, ब्लैक फंगस साधारण आदमी को नहीं होता। जिसका इम्यूनिटी पावर या इम्यून शक्ति, जिसका इम्यूनिटी पावर आपको स्ट्रांग है, उसको ब्लैक फंगस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है उसको ये ज्यादा प्रभावित करता है ब्लैक फंगस। आपको बता दें कि आपको हम इतना क्लियर कर दें आपको हम कि जिस व्यक्ति को शुगर है, हाइपर शुगर, ज्यादा शुगर का बीमारी है किसी व्यक्ति को, या वो करेंगे, या तो कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है, तो ये दोनों से ग्रसित व्यक्ति का आपको इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है। जानेंगे, इम्यूनिटी पावर जिसका कमजोर रहता है उसी को अटैक करता है ब्लैक फंगस। उसी व्यक्ति में ब्लैक फंगस नामक रोग होती है जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है। तो ऐसे डरने की बात नहीं है। ऐसे तो बेटा आपको बता दें कि जो ब्लैक फंगस का जो कवक है वो आपको वातावरण में घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग के शरीर पर भी कई बार बैठा होगा, लेकिन आपको कहा जाता है कि हम लोग का इम्यूनिटी पावर इतना अधिक है कि हम लोग को कुछ बिगाड़ नहीं सकता हो। आपको ये प्रभावित उन्हीं लोग को करता है जो पहले से आपको कोई रोग से ग्रसित है, खास करके आपको हाइपर शुगर से या तो एड्स से या किसी को सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ हो, उसको ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति आपको का इम्यूनिटी पावर कम जाता है, उसको अटैक करता है। अभी हाल ही में सुनोगे कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है उसको ब्लैक फंगस डेंगू का संक्रमण आपको तेजी से उसमें होता है। ब्लैक फंगस का संक्रमण उसके शरीर में तेजी से हो जाता है। कारण आप जानते हो कि बेटे जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया है उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है। अभी पहले ही बोल दिए हैं कि जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है उसको ज्यादा अटैक करता है, उसको ब्लैक फंगस। तो ये ज्यादातर देखते होंगे कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया है उसी को ब्लैक फंगस अटैक करता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है। सबसे पहले बता दें कि ब्लैक फंगस का केस का पता सबसे पहले उड़ीसा में हाल ही में लगा है। उड़ीसा में
एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि ब्लैक फंगस का केस आपको सबसे पहले कहां मिला भारत में? उड़ीसा में। वो भी जिस व्यक्ति में मिला वो भी कोरोना पॉजिटिव था, यानी कोरोना से ग्रसित था। क्लियर? तो ये क्लियर है। अब आगे बताने जा रहे हैं आपको हम कि आपको ब्लैक फंगस कितने प्रकार के होते हैं, ब्लैक फंगस कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको उसको बताने से पहले आपको हम बता दें कि ब्लैक फंगस किस किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऐसे कहता कि ब्लैक फंगस का जो कवक है, म्यूकर, जिसके कारण होता है, वह नाक के माध्यम से जनरली जाता है, मुंह के माध्यम से भी जा सकता है। जब ये नाक के माध्यम से जाता है तो नाक में प्रवेश करेगा, तो नाक में प्रवेश करता है बेटा, तो कहता है कि तो नाक से ब्राउन कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होने लगता है। ब्राउन यानी भूरा कलर का कुछ द्रवित पदार्थ नाक से निकलने लगते हैं। और तो हम समझेंगे कि ब्लैक फंगस का प्रकोप हमारे शरीर में आ गया है या बढ़ गया है। ध्यान देंगे तो ये ब्लैक फंगस जो रोग होती हैं, आपको इसके कवक नाक के माध्यम से जाते हैं। जब नाक में जाते हैं तो नाक के अंदर आपको बूंदा बूंदा आपको आकृति बन जाती है। जब और कुछ समय के पश्चात यहाँ स्वेल कर जाता है, नाक पर फूल जाता है। और गौर करेंगे जाते जाते फिर आंख में जाती हैं। आंख में जब जाती हैं तो ये आंख को लाल कर देती है, इतना तक कि अगर ज्यादा प्रभावित कर देता है तो किसी व्यक्ति का आंख भी जा सकता है। फिर आंख में प्रवेश कर करके धीरे धीरे वो ब्रेन में भी पहुंच जाती हैं। अब ब्रेन को नष्ट कर देता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, यानी ये जानलेवा साबित हो जाती है। एक क्लियर है। आपको एक चीज बता दें बेटा कि जो आपको ब्लैक फंगस है वो कई प्रकार के होते हैं। ब्लैक फंगस जो है आपको कई प्रकार के होते हैं, बता दें आपको हम। ये ब्लैक फंगस कौन कौन इसके प्रकार बताने जा रहे हैं, देखिएगा आप लोग। आपको ब्लैक फंगस के प्रकार देखेंगे। ब्लैक फंगस कितने प्रकार के होते हैं ये बताने जा रहे हैं आपको हम। तो ब्लैक फंगस आपको पहला है बेटा कि आपको राइनो सेरेब्रल ब्लैक फंगस निम्न प्रकार के होते हैं। यदि आपको एक प्रकार का ब्लैक फंगस हो जाए, राइनो सेरेब्रल आपको ब्लैक फंगस हो जाएगा, तो कहता है कि आपका ब्रेन को डैमेज करेगा और साइनस क्या है? आपको नाक के पास, नाक तथा चेहरा के पास आपके यहां पर ध्यान देंगे, आपको बीच में एक खाली स्थान है जहां पर कह सकते हैं कि एयर रहने का स्थान है। वहां एक प्रकार का ऊतक भी है जिसको साइनस ऊतक कहते हैं, साइनस ऊतक। तो कहता है कि जब किसी व्यक्ति में आपको राइनो सेरेब्रल नामक ब्लैक फंगस हो जाता है तो वो साइनस और उसके ब्रेन को प्रभावित करता है। क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग? ब्लैक फंगस निम्न प्रकार के होते हैं। जब आपको राइनो सेरेब्रल आपको ब्लैक फंगस हो जाता है तो किस अंग को प्रभावित करता है? साइनस को और ब्रेन को। साइनस आपको नाक के पास पाई जाती है, ये सबको पता है। जब किसी व्यक्ति में आपको पल्मोनरी ब्लैक फंगस हो जाती है तो उसके फेफड़ा को प्रभावित करता है। जब किसी व्यक्ति में पल्मोनरी ब्लैक फंगस हो जाती है तो उसके फेफड़ा को प्रभावित करता है। आपको बता दें जब फेफड़ा प्रभावित होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा। आपको हम बता चुके हैं कि यदि ब्लैक फंगस से पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत भी होती है, फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। आपको एक चीज बता दें कि हमारे शरीर में दो फेफड़ा है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। हमारे शरीर में बेटा आपको दो फेफड़ा है, आपको हम क्लियर कर दें, एक बायां फेफड़ा एक दायां फेफड़ा। आपको हम दिखा भी देते हैं, आपको पता भी चलेगा, ये ध्यान देंगे। आपको बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, देखिए हमारे शरीर में दो फेफड़ा यही है। आपको दायां फेफड़ा है, ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा। तो दायां फेफड़ा जो है आपको तीन पार्ट में बटे होते हैं। दायां फेफड़ा तीन पार्ट में बटे होते हैं। देखिए एक पार्ट ए हो गया, दूसरा पार्ट ए हो गया और तीसरा पार्ट ए हो गया। और जो बायां फेफड़ा है वो दो पार्ट में बने होते हैं, एक यहां हो गया और एक पार्ट ए हो गया। तो क्लियर हो गया कि मानव शरीर में दो फेफड़ा पाई जाती हैं, जिसमें दायां फेफड़ा तीन पार्ट में बटी होती हैं, जिनमें से प्रत्येक पार्ट को या प्रत्येक भाग को लोब कहा जाता है। लोब
तो 3 पार्ट में 2 पार्ट में है, यानी कह सकते हैं मिला करके कि मानव शरीर में पाया जाने वाला फेफड़ा आपको 5 लोबों में कह सकते हैं, या 5 लोब में, एलओबी 5 लोब में बटी होती हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर है? और आपको क्लियर कर दें, आपको अगर फेफड़ा संक्रमित है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको इसका स्कैन, सीटी स्कैन होता है, इसका एक टेस्ट होता है बेटा, और उस टेस्ट का नाम है, आपको बता दें, उस टेस्ट का नाम आपको हम बता रहे हैं, आपको जो फेफड़ा की जांच होती है उस टेस्ट का नाम है, हाँ, उस HR, उस टेस्ट का नाम है HRCT। आपको हायर रेजोल्यूशन, आपको कंप्यूटेड सिटी, हाँ, कंप्यूटर डालेंगे HRCT। आपको हम बता दें कि आपको फेफड़ा की जांच के लिए एक टेस्ट होता है HRCT टेस्ट। आपको टेमोग्राफी है बेटा, कंप्यूटर टेमोग्राफी, बोलने में थोड़ा सा मिस हो रहा था, वो करेंगे। HRCT टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा आपको हायर रेजोल्यूशन कंप्यूटर टेमोग्राफी, कंप्यूटेड टेमोग्राफी फुल फॉर्म होता है। इससे फेफड़ा की जांच होती है। आपको फेफड़ा की जांच के लिए कौन टेस्ट होता है? HRCT टेस्ट। इससे पता चलता है कि हमारा फेफड़ा आपको कितना प्रतिशत डैमेज है। तो आपको हम क्लियर कर दें, तो इसके लिए आपको बताया था कि फेफड़ा में कितना नोब होता है या लोब होता है? 5 गो। फेफड़ा में 5 लोब होता है। तो जांच में प्रत्येक लोब अगर सही है तो उसको 5 पॉइंट मिलता है। आपको 5 पॉइंट जांच में आता है, यानी मान के चलो कि प्रत्येक लोब के लिए 5 पॉइंट निर्धारित है। अगर आपको हर एक लोब सही है तो एक लोब पर 5 पॉइंट मिलता है। तो फेफड़ा कितना पार्ट में बटा हुआ? 5 पार्ट में, तो 5 × 25 पॉइंट। अगर आपका फेफड़ा आपको सही सलामत है, डैमेज नहीं है, तो आपको जांच में कितना पॉइंट आएगा? 25 पॉइंट आएगा। कितना पॉइंट आएगा? 25। अगर मान लिया जाए कि आपको जांच हुआ HRCT टेस्ट किसमें होता है? फेफड़ा का। किसका बेटा? फेफड़ा का। और आपको आया आपको 20 पॉइंट। कितना पॉइंट? 20 पॉइंट आया। या आपको या तो 15 पॉइंट आया। अगर आपको फेफड़ा की जांच हुई और जांच के बाद आपको 15 पॉइंट आया, तो जितना पॉइंट आया उसमें 4 से गुना कर दो। नहीं तो 15 × 4 यानी कितना? 60%। इसका मतलब है कि आपका फेफड़ा 60% डैमेज है। इसका मतलब है कि आपका फेफड़ा कितना प्रतिशत डैमेज है? 60% आपको संक्रमित है, वो प्रभावित है ब्लैक फंगस से। क्लियर? अगर आपका HRCT टेस्ट होता है फेफड़ा का, अगर आपको 20 पॉइंट आता है तो यानी कितना परसेंट? 20 × 4 यानी 80% आपका फेफड़ा जो है आपको संक्रमित है, आपको प्रभावित है ब्लैक फंगस से। क्लियर है? तो आप समझ रहे होंगे, अगर आपको 25 पॉइंट मिल जाता है देंगे तो इसका मतलब है कि आपका फेफड़ा संक्रमित नहीं है। आपका फेफड़ा संक्रमित नहीं है, ये बात को समझेंगे। तो ये फेफड़ा की जांच हो गई। चलिए गौ करेंगे। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं आपको कि ब्लैक फंगस से बचने का उपाय क्या है। तो ब्लैक फंगस से बचने का उपाय है बेटा कि ये तो सबको पता है कि इसके जो कवक है नाक के माध्यम से जाते हैं, तो मास्क पहनिए। आपको अगर कहीं कोई फैक्ट्री वाला में काम करता है जहां धूल उड़ता है, वो मास्क पहने डरेंगे। अगर मिट्टी वाला काम कर रहे हैं आप, मिट्टी या काई को हाथ से पकड़ रहे हैं, तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल? ग्लव्स का। और आपको बता दें कि इसका दवा भी है बेटा, आपको इसको दवा भी आपको मिल गई है, लेकिन वो कॉस्टली है। वो क्या है? कॉस्टली। ये हम दिखा रहे हैं आपको, देखेंगे। आपको दवा देख रहे हैं, 2 दवा दिखा रहे हैं आपको हम। एक है इम्फोटरसिन, एक है आपका पोस्कोनाजो। आपको 2 दवा है बेटा, आपको ब्लैक फंगस का 2 दवा है। लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस रोग हो जाती है तो 21 दिन तक दवा खाना पड़ता है, और 1 दिन का खर्चा है 9000। 1 दिन का खर्चा कितना? 9000। यानी 21 दिन खाना है तो लगभग आप सोचिए, गौ करेंगे, आपको काफी खर्चा हो जाएगी। तो एक आपको खर्चीला है। और अगर दवा का सेवन 15 दिन नहीं कर पाते हैं आप, तो समझिए कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा। आपको सर्जरी, इतना खतरनाक हो जाएगा। अगर सर्जरी नहीं कराएंगे तो आपको
जान की हानि भी हो सकती है, जान जा भी सकती है। ये क्लियर है? तो आपको ये दवा कॉस्टली है बेटा, ये जान जाइए। अब आपको हम ये भी बताना जा रहे हैं आपको हम कि हाँ, अब आपको क्लियर करना चाह रहे हैं आपको कि ब्लैक फंगस की चर्चाओं कर दे हम आपको। हम बताए थे ब्लैक फंगस के प्रकार बता रहे थे, तो ब्लैक फंगस आपको 4 प्रकार के हम यहां पर थे बेटा कि राइनोसेरेब्रल जो ब्लैक फंगस होता है उसमें साइनस और ब्रेन प्रभावित होता है। उसी तरह से पल्मोनरी ब्लैक फंगस जब हो जाता है तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ये ब्लैक फंगस के प्रकार है। ब्लैक फंगस 4 प्रकार के। और ध्यान देंगे, अगर गैस्ट्रो नेस्टनल आपको ब्लैक फंगस हो जाता है तो ये प्रभावित करता है जो बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया हो, जो बच्चा समय से पहले जन्म लिया हो उसको प्रभावित करता है ना। ध्यान देंगे, डिसेमिनेट्स जो है आपको, ये जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस 4 प्रकार के। तो ये ब्लैक फंगस जब हो जाता है तो आपको मानव शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जहां जहां होता है वो सभी अंग को प्रभावित करता है। तो ब्लैक फंगस कितने प्रकार के? आपको 4 प्रकार के होते हैं, ये जान गए, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। और आपको क्लियर कर चुके हैं कि ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा प्रभावित उसी व्यक्ति को करता है जिसका इम्यूनिटी पावर काफी कमजोर हो चुका है। आपको जो व्यक्ति स्टेरॉइड का सेवन ज्यादा किया हो, स्टेरॉइड एक रासायनिक कार्बनिक दवा है, जानते होंगे, वो जान बचाने में काम आती है। जब कोई आदमी अंतिम सांस ले रहा होता है तो उनको स्टेरॉइड नामक दवा दी जाती है। तो जो व्यक्ति ज्यादा स्टेरॉइड का सेवन किया है उसका इम्यूनिटी पावर काफी कमजोर हो जाता है और ब्लैक फंगस उसको अटैक करता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड समझ गए, एक रासायनिक दवा है बेटा, जो जब आदमी की गंभीर स्थिति हो जाती है, मरने को जाता है, तब स्टेरॉइड नामक दवा जान बचाने के लिए दी जाती है। क्लियर? तो ये बात को समझेंगे तो आप समझ गए कि एक किसको प्रभावित करता है, से डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पर छोड़ते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।